जीत के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर आपने चुनाव के दौरान कहा था कि इस बार 1 लाख पार, कहीं न कहीं ये दिखा भी है, इस पर क्या कहेंगे? 10,000 मेरी माँ और बहन ऐसी है जिन्होंने मेरे लिए रोजा रखी है। ये एक इतिहास है। और इनमें से 20,000 ऐसे लोग हैं जो बाहर से अंतिम 3 दिन में आकर के फिजा को बदल दिया। और वो सलाम सीमांचल न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं मौसम चांद और आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़ नेटवर्क। आज मेरी मौजूदगी जो है हम सभी के विधायक जी के आवास पर है। लोगों ने काफ़ी वोटों से अ, इसको जो कि हाट विधानसभा का विधायक बनाए हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वहीं पर है। और चलिए कुछ बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत बधाई बात। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी बधाई, चैनल के सभी सब्सक्राइबर को बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद मुर्शीद आलम, नवनिर्वाचित विधायक, जो कि हाट विधानसभा हल्का नंबर 50, तमाम जो कि हाट के बाशिंदगान हैं, जो कि हाट पूरे अवाम उन्नास, सभी मोअज़्ज़ज़ हज़रात, बड़े छोटे, माँ बहनें, सभी पत्रकार बंधु, सबको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जो उन्होंने दल बल और पैसे से उठकर मुझे जो मत दिया है, मैं उसके लिए तमाम जो कि हाट निवासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। जीत के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, जीत के बाद जो विधायक बनेगा तो सुखद महसूस तो होगा ही, और मुझे भी है, क्योंकि इस पल के लिए मैं 20 साल तक इंतज़ार किया हूँ। मैं 2005 से लगातार चुनाव लड़ता हूँ। 2005 से मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ। इस कड़ी में मैं सरकार का भी टिकट से मैं 2018 में बाई इलेक्शन लड़ा। वैसे कभी निर्दलीय लड़ा, 2005 में निर्दलीय लड़े, उसके बाद फिर हम एनसीपी से लड़े 2010 में, फिर 2018 में लड़े चुनाव, हम बाई इलेक्शन लड़े। तो मुझे प्लेटफॉर्म तो बड़ा मिला ही। नीतीश कुमार के पार्टी से टिकट लड़ लेना बाई इलेक्शन, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और वो गौरवशाली मेरे लिए क्षण भी था। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी करता था। और 2020 में मेरे नाम का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ट्विटर हैंडल से नाम का घोषणा भी किया गया था, लेकिन किसी ऐसे वजूहात के वजह से मेरा टिकट कट करके शाहनवाज आलम को दिया। और शाहनवाज आलम 1 साल के बाद ही उमूमन वो इस पार्टी से भाग गए, और जो कि हाट के 60,000 अवामों को धोखा दिया। इसका नतीजा था कि तभी से लोग यहाँ मायूस था। लेकिन 1 साल पहले से 21 नवंबर को मैं जब पार्टी ज्वाइन किया पुनः, तो उस वक्त एक चीज़ ये लगा कि लोग जितने दबे कुचले, गूंगे बहरे मजलूम हैं, वो आदमी आहिस्ते आहिस्ते जगना चालू हुआ और अपनी बात ज़बान पर लाना चालू किया, जिससे एक आवाज़ फैली, और ये आवाज़ एक तरह से इनकलाब बना। और लोगों के इसमें मैंने चेहरे को देखता था और उसको पढ़ता था जो कि हाट का अवाम एक परिवर्तन चाहता था और परिवारवाद से मुक्ति चाहता था। 2 बातें थी। और इस बात में आप ये मानिए कि जो गरीब क्लास के लोग थे और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो 90% लोग दोनों चीज चाहते थे, परिवर्तन भी और परिवारवाद से मुक्ति भी। और उसका मैं दृढ़ संकल्प को सलाम करता हूं कि उन्होंने जो अहद लिया और मुस्तहकम इरादे के साथ वोटिंग किया, वो मेरे लिए गर्व की बात है और फख्र की बात है कि इतना धन बल के बाद भी लोगों ने मुझे 60% जो
मुसलमानों का वोट कास्ट हुआ, उसमें 60% अकेले मुर्शिद मुखिया को दिया, क्योंकि उस वक्त मैं मुर्शिद मुखिया था। आज नवनिर्वाचित विधायक जो कि हाट हूँ, लेकिन मेरी पहचान मुखिया जी से है। इसलिए अगर कोई मुखिया जी भी कहता तो वो मेरे लिए शान की बात है और फख्र की बात है, क्योंकि मुझे पहचान 2001 में मुखिया के रूप में मिला और मेरे परिवार में आज तक जन पंचायती राज का एक इतिहास रहा है कि 5 बार, बहू भी 1 बार, पत्नी भी 3 बार। कहीं न कहीं एक रिकॉर्ड है बिहार के अंदर, इतना बड़ा रिकॉर्ड पंचायती राज का किसी के पास नहीं होगा। बहरहाल जो मेरी जीत हुई है, तो जीत अगर मामूली अंतर से होता तो कहीं लगता ये प्रचंड जीत है। आप ये जानिए कि सरफराज आलम से मैं लगभग 48,000 वोट से जीता हूँ, बहुत बड़ी बात हो गई। आप और तो शाहनवाज आलम से मैं लगभग 53,000 वोटों से हराया उसको, वर्तमान विधायक को। और जो मेरे रनर थे, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेलिंग किया, मैं उनके साथ 28,803 वोट से चुनाव जीता हूँ, मंजर आलम से। और मेरे लिए एक फख्र की बात है कि मैंने 3 मंत्रियों को हराया है। मौजूदा एक मंत्री भी था, विधायक रहा, एक आदमी 4 बार का विधायक, 1.5 साल का एमपी, अपने आप को वो एक बहुत बड़ा दबंग राजनीतिज्ञ समझता था और बहुत बड़ा शातिर समझता था। लेकिन जब जनता उब जाती है, जनता जग जाती है, तो बड़े-बड़े को धराशायी कर देता है। आज वो कर भी दिया। तो इसके लिए भाई जोकीहाट की जनताओं को भाई दिल की गहराई से सलाम है। उसके इरादे को मैंने देखा है कि अगर कहीं धनबल का प्रयोग हुआ, तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए चिंता में थे। आप ये जानिए, मुझे लग रहा है कि जोकीहाट में इन 80,000 में से 10,000 मेरी माँ और बहन ऐसी हैं, जिन्होंने मेरे लिए रोज़ा रखी है। ये एक इतिहास है। और इनमें से 20,000 ऐसे लोग हैं, जो बाहर से अंतिम 3 दिन में आकर के फ़िज़ा को बदल दिया और वोट डाला। और जो भाई मेरे बिहार से बाहर हैं, घर से बाहर हैं, उन्होंने कम से कम एक चिंता करके अपनी बीवी को, माँ को, बाप को ये कहा कि वोट ओवैसी साहब के नाम से पतंग छाप में ही देना है। उसने कैंडिडेट को नहीं देखा है, यहाँ का भी जनता कैंडिडेट को नहीं देखा है। यहाँ बैरिस्टर साहब की रहनुमाई को कबूल किया है। बैरिस्टर साहब को हमारे अल्पसंख्यक के समाज के लोग, चूंकि वो जानते हैं कि मैं 76 साल से हम ठगे गए हैं और कौन हमको ठग नहीं सकता है, तो उन्होंने बैरिस्टर साहब पर भरोसा किया। आप ये जानिए कि आज आरजेडी को जो इतना बड़ा झटका लगा है, वो आदमी धाराशाही हो गया, 25 सीट पर आ गया। 25 सीट में मात्र 4 मुस्लिम को जिता पाया। कहीं न कहीं बड़ा वो चिंता की बात है। कहीं न कहीं मुस्लिम राजनीति को और क़यादत को आरजेडी वाले ख़त्म करना चाहा। मात्र 14 टिकट दे करके वो एक साबित करना चाहता था कि हम आपको हिस्सेदारी नहीं देते हैं। आप मेरे रहमो करम पर जी रहे हैं। 4 सीट जीता और कांग्रेस वाले के खाते से मात्र 2 मुस्लिम जीता। आप कहीं न कहीं आप ये जानिए कि मेरी बिरादरी के लिए ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है कि मेरे आबादी के तनासुब से हमको कम से कम 43 एमएलए रहना चाहिए। आज हमारी आद क्या हो गई? मात्र 12 पर सिमट गए। तो हम सभी लोगों को, बिहार के लोगों से ये कहेंगे, अब मुस्लिम में बड़े भाई की भूमिका में हम हैं। हम 5 मुस्लिम एमएलए बनाए हैं और आरजेडी 4, कांग्रेस 2, 1 जेडीयू वाला भी। तो जो लोग इतना बड़ा-बड़ा दावा करता था, जो मुसलमानों को ठगने का काम किया, इस बार जनता समझा भी।
हम 3-4 जगह बड़े नेट टू नेट हारे हैं। आप ये जानिए कि हम ठाकुरगंज में मात्र 8,000 से हारे, बलरामपुर में हम मात्र 379 वोट से हारे, अररिया जैसे शहर में देखिए कि 20 दिन के कमाल में 53,000 वोट एमआईएम को दिया है लोग, तो बहुत बड़ी बात है। किशनगंज में भी हम तीसरे स्थान में बहुत बड़ा वोट लेकर के हैं, तो हमारा वोट का जो प्रतिशत है वो कहीं से कम नहीं है। कस्बा हम लड़े 40,000 के आसपास वोट लाए हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो लोगों का एक ये था रुझान था वो बेहतर था, और जहां हम कमजोर भी पड़े तो बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इस कड़ी में इस पूरे बिहार के लोग अब समझेंगे कि कौन मेरे साथ न्याय करना चाहता है, कौन अन्याय कर रहा है। खास करके सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इसके लिए हम लोग कहीं न कहीं एक उचित कदम उठाएँगे और लोगों के पास जाएँगे। अभी तो 2029 में नया परिसीमन में पार्लियामेंट चुनाव भी होना है और 30 में नए परिसीमन में विधानसभा चुनाव भी होना है। हम लोग इस पर पहले से ही काम करेंगे कि भाई सीमांचल में चाहे दोनों जाति आप अलग-अलग क्यों बढ़ते हैं? आप कहीं न कहीं सीमांचल के बारे में सोचिए। नेता कोई भी आएगा काम करेगा, लेकिन आपके लिए बेहतर कौन करेगा? आपको कहीं न कहीं गंभीरता से लेना होगा। आप जिस दिन गंभीरता से सोच लेंगे कि सीमांचल के साथ इंसाफ कौन कर सकता है और हम मिल-जुल कर एक नया शिवाला बनाएँगे। नया शिवाला उसे कहते हैं जो हिंदू, मुस्लिम सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ बैठ कर के एक मंच पर बात करें, वो नया शिवाला होता है। तो हम लोग उस चीज़ पर काम करेंगे, अब मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए आप सर आपने चुनाव के दौरान कहा था कि इस बार 1 लाख पार, कहीं न कहीं ये दिखा भी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब 23 फरवरी से जब हम लोगों के बीच जाते थे और सभा करते थे, उनके चेहरों को पढ़ते थे कि वो यहाँ पर 2 बातें चाहता था, जो पहले भी बताया है मैं, परिवारवाद से मुक्ति भी और परिवर्तन भी। ये बात यहाँ कर रहा था कि भाई कितना वोट आ सकता है। तो वो आया भी, चूँकि आप ये जानिए कि मैं जिस दिन काउंटिंग हॉल में घुसा था, कई चैनल वाले हमसे काउंटिंग खुलने से पहले, ईवीएम खुलने से पहले मेरा इंटरव्यू लिया था। मैं कहा था कि 80,000 पार, 80 और 90 के बीच में। चूँकि अंतिम दिन जो वोट कास्ट के बाद हम लोग जो बैठे थे उस दिन, रात ही में, तो मेरा 85,000 कितना वोट आता था, मेरा परसेंटेज कहता था कि इतना वोट हम पा लिए हैं। और सटीक वो बैठा कि मात्र हमारे आंकड़े से 1500 वोट हमको कम मिला, लेकिन 85,000 का नेट हमारा आंकड़ा था बना हुआ कि इतना वोट आएगा। हम लोग, हमारा जो आंकड़ा था, जितना वोट मैंने जेडीयू वाले को दिया, सेम 1,000 उससे कम आया उसको। हम मानते थे कि 56-57 हजार प्रदीप सिंह को जो वोट मिला वो वोट उसको मिलेगा। मैं इसलिए देखता था इस बात को, उस वक्त भी यादव वोट का आरजेडी की तरफ झुकाव था, उसके बावजूद भी उसको 56,000 वोट आया था। तो कहीं न कहीं ये मेरा मन कहता था कि इतना वोट आएगा, और हमारे खास करके हिंदू समाज के लोगों ने जो 80-85% का वोट का जो कास्ट किया था, ये दर्शाता था। तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस था, और मैं एक बातें कहा था 14 तारीख को कि हम 25 से 30,000 के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो कुछ पत्रकार मानता भी था, कुछ लोग कहता था कि अभी तक हवाबाजी में बोलिए रहा। अभी हम कहते थे कि 12 बजे के बाद मेरे सामने कोई नहीं रहेगा, हम ही रहेंगे हॉल में। ये बात का दावा था मेरा, वीडियो क्लिप होगा कि 11 बजे तक हम कहीं किसी से ट्रायल करेंगे, लेकिन 12 बजे के बाद मेरे सामने कोई नहीं रहेगा। और वही हुआ। हम जानते थे कि कहाँ पर जो वोट का जो काउंटिंग चालू होना था, कहाँ पर कितना वोट मिलेगा, हम इस बात को जानते थे। तो वही हुआ।
9वां राउंड में जो हम एक तरह से बढ़त बनाए थे, 13वां राउंड तक तो हमारा 13,000 से बढ़त था। उसके बाद तो किसी भी राउंड में हमको 4,000 3,000 से वोट कम नहीं आता था। तो वो मेरा एक ये था और प्रशासन भी इस बात को मानता था। हम गए थे तो चूँकि हमारा वहाँ ये था, काउंटिंग एजेंट था, आरओ था, उनके तरफ से एक ही आदमी को जाने का ये था। हम कहे सर आपके का जो है इसमें हम आएँगे आरओ टेबल में 12 बजे के बाद आएँगे, जब मेरा आंधी-तूफ़ान होगा। इतना विश्वास था मुझे। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और उम्मीद करते हैं कि आप जो कि हाट के लिए अच्छे ही करेंगे।